बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 24 दिसंबर कागजात नामजदगी का जो आखिरी दिन था, यहाँ पर आज बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराए हैं मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर। जिला डेरा गाजी खान को अगर हम देखें तो आज जो नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं उनके अंदर उसामा अब्दुल करीम, उसमें मार्तजा चीना, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मोहतरमा रुकैया रमजान साहिबा, जिया खान काकड़, अली अकबर लगारी और सबसे बड़ी बात कि सरदार जुल्फकार अली खान खोसा 184 उन्होंने अपने कागजात जमा कराए हैं। तो आज बड़ी तादाद में आखिरी दिन था और बहुत सारे लोगों ने जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मौलाना जमाल नासिर ने भी अपने कागजात जमा कराए हैं। तो बड़े काफी तादाद में लोगों ने आज कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। आज इनकी आर्जी जो फहरिस्तें हैं वो शाया कर दी गई हैं उनके नामों की। तो एक छोटा सा एक व्यू ले लेते हैं कि एक अफवाह थी 184 के ऊपर कि जी सुबह सरदार जावेद अख्तर खान लुन का शायद कोई पैचअप हो रहा है बहादुरगढ़ के साथ, और वो 286 जो है उसके ऊपर वो शायद सरदार मोहसिन अता खान खोसा की विंग बन रहे हैं। मैंने सरदार जावेद अख्तर खान लुन से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी इसमें कोई सदाकत नहीं है, वो आइंदा 1-2 रोज के अंदर उनकी मुलाकात होने वाली है सरदार सैफुद्दीन खान खोसा से, और होपफुली कि वो किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे और किसी मुतफिका लाएअमल को जो है ना वो तय कर लेंगे आपस में। तो N184 के ऊपर इस वक्त 4 उम्मीदवार हैं: सरदार जुल्फकार अली खान खोसा, सरदार मोहसिन अता खान खोसा, सरदार जावेद अख्तर खान लोंड और सरदार सैफुद्दीन खान खोसा। डेफिनेटली इनमें से 2 उम्मीदवार जो है ना वो विड्रॉ होंगे और 2 के दरमियान मैच होगा। सरदार मोहसिन अता खान तो होंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इनमें से देखते हैं कि जी जो दीगर हैं उनमें से कौन सा उम्मीदवार सामने आता है। 185 के ऊपर बहुत ज्यादा रश पड़ गया जी, बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवार एनए के ऊपर आ गए हैं। और ये या तो सियासी कन्फ्यूजन की बात है या आप कह लें कि जी आसान हल्का है, जो भी है उसमें यहाँ पर सरदार अवैस अहमद खान लगारी, आज सरदार जुल्फकार अली खान खोसा ने कागजात जमा कराए हैं, सरदार महमूद कादर खान लगारी, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, उसामा अब्दुल करीम, मार्तजा चीना और उस पे रुकैया रमजान साहिबा, और इस तरीके से और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिन्होंने यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तो उस पे वही बात के फैसला मुस्लिम लीग नून के टिकट के बाद होगा। फिर ये देखना पड़ेगा कि टिकट किसके पास जाता है, और जिसके पास जाता है तो जो दूसरा फरीक है उसका मुमकिन सियासी फैसला क्या हो सकता है कि वो इलेक्शन लड़ेगा या वो इलेक्शन विड्रा कर जाएगा। तो 185 के ऊपर सूरत हाल अभी वाज़ेह होनी है, सियासी फैसले होने हैं, सियासी मुलाकातें होनी है। कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के सियासी मुखालफत कल की जो है ना दोस्तियों में बदल सकती हैं। अनइवन जो है ना पेयर भी बन सकते हैं, वो चीजें भी हो सकती हैं जिसकी तवक्को नहीं की जा रही। तो बहरहाल सियासी लोगों का काम है सियासी डायलॉग करना, जोड़ तोड़ करना। तो कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अब जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू होगा और उसके साथ साथ कागजात की स्क्रूटनी भी होगी। 186 के ऊपर भी वही बात के वहां पर जो उम्मीदवार हैं सरदार अवैस अहमद खान लगारी, सरदार मोहम्मद खान लगारी, उसके बाद सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, मार्तजा चीना, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मलिक रमजान कादिर और इस तरीके से दीगर भी आज़ाद उम्मीदवार वहां पर हैं। तो आज नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए हैं। तवक्को की जा रही है कि अंदर चंद रोज के अंदर जो एमएनए के उम्मीदवार हैं ग्रुपों के हिसाब से वो भी क्लियर हो जाएंगे, पार्टियों के जो निशान हैं वो भी फाइनलाइज हो जाएंगे, उनके अनाउंसमेंट हो जाएगी और उनकी जो नीचे विंग्स हैं वो भी डिसाइड हो जाएंगी, और शायद उसके बाद उस तरीके से जो मोमेंटम है वो बने इलेक्शन का। अभी तक तो लोग मसरूफ थे। और ये भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक उम्मीदवार का बहुत सारे हलकों में कागजात नामजदगी जमा कराने का मतलब एक तो सियासी कन्फ्यूजन भी होती है कि हल्के इस तरीके से बने हैं अब नए कि एक ही उम्मीदवार के जो सपोर्टर्स हैं वो मुख्तलिफ हलकों के अंदर तकसीम हो गए हैं। तो उनके लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो एकदम किसी हल्के को छोड़कर और एक ही हल्के के ऊपर फोकस करें। लावाला उन्होंने कागजात जमा कराए और उसका नतीजा भी यही होता है कि वो फिर बार एंड गेन होती है कि आपके सपोर्टर इस तरफ हैं तो हमारे उस तरफ हैं, तो फिर क्यों ना आपस में इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर ली जाए। तो अल्टीमेटली ये तो पता है आपको कि पाकिस्तान की सियासत में जो व्यापार होता है सियासी, उसमें वर्कर ही बेचे जाते हैं। वर्करों का भी ग्रुपों का जो है ना फैसला उनके जो ग्रुप लीडर होते हैं वो बैठकर करते हैं। तो उसमें जाहिर है लंबे अरसे तक की जो सियासी वफादारियां होती हैं फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाएं। तो लेकिन ये अब होने वाला है और इस दफा की फिर नई एक सफबंदी होगी, नई ग्रुपिंग होगी।
تو اس میں آئندہ چند روز کے اندر ڈیرہ غازی خان کی جو ضلع کی امیدوار، حتمی امیدوار جو میدان میں اتریں گے، جن کے ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، ان کی پوزیشن کلیئر ہو جائیں گی، ان کے نام فائنلائز ہو جائیں گے، ان کی الیکشن مہم سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس میں بہرحال ضلع ڈیرہ غازی خان میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون ورسز آزاد امیدوار، اور شاید ایک دو نشستوں کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ان کے مد مقابل ہوگی، اور زیادہ تر نشستوں کے اوپر آزاد امیدوار مسلم لیگ نون کا سامنا کریں گے۔ اس سارے سینیریو کے اندر، اس سارے سیاسی ماحول کے اندر جو فیصلہ کن بات ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ووٹر ہے جس کو اس وقت اپنا شاید بلے کا نشان نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے مل بھی جائے، اور اس کا یہ ممکنہ سیاسی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کس کی طرف جاتا ہے، اور وہی فیصلہ کرے گا الیکشن کے ٹرینڈ کا، وہی فیصلہ کرے گا کسی کی ہار جیت کا۔ تو یہ الیکشن بیس کر رہے ہیں ان کے اوپر، اور اس پہ امید یہی ہے کہ شاید کہیں پہ کوئی ان ایون بھی رزلٹ آ جائیں سامنے۔ اور ویسے اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے اندر تو مجھے افتخار عارف صاحب کی ایک نظم یاد آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے 2-3 اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اس سیاسی صورتحال کے تناظر میں اکثر اس کو پڑھا بھی کرتا ہوں۔ افتخار صاحب فرماتے ہیں کہ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، چراغ حجرہ درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا۔ یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا۔ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے، توجہ طلب شعر ہے جی۔ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے، پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا۔ تو ایک سلیکشن کے نام کے اوپر ایک سلسلہ ایک چل رہا ہے، کینڈیڈیٹ کا جوڑ توڑ کا بھی سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے اور کس طریقے سے اپنی سیاسی صف بندی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کو ہر حلقے کی مکمل ایک تجزیاتی رپورٹ آپ کو دیتے جائیں گے اس کے بعد، تاکہ آپ کو اور ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو اگر آپ لائک کر رہے ہیں تو شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے۔ اگر کسی بات کو جو ہم سے رہ جاتی ہو تو آپ اپنے کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جی فلاں ایشو کے اوپر بھی بات کریں، تو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ الیکشن تک ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ ٹچ رہیں گے۔ تب تک کے لیے، کل کے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔